अय्यूब बाब 5। ज़रा पुकार, क्या कोई है जो तुझे जवाब देगा? और मुकद्दसों में से तू किसकी तरफ फिरेगा? क्योंकि कुड़ना बेवकूफ़ को मार डालता है और जलन अहमक की जान ले लेती है। मैंने बेवकूफ़ को जड़ पकड़ते देखा है, पर नागहान उसके मस्कन पर लानत की। उसके बाल बच्चे सलामती से दूर हैं, वो फाटक ही पर कुचले जाते हैं और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। भूखा उसकी फसल को खाता है, बल्कि उसे कांटों में से भी निकाल लेता है, और प्यासा उसके माल को निगल जाता है। क्योंकि मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती, ना दुख ज़मीन में से निकलता है। पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूँगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। वही ज़मीन पर मी बरसाता और खेतों में पानी भेजता है। इसी तरह वो फिरौतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं। वो अय्यारों की तदबीरों को बातिल कर देता है, यहाँ तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरा नहीं कर सकते। वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता है और टेढ़े लोगों की मशवरत जल्द जाती रहती है। उन्हें दिन दिहाड़े अंधेरे से पाला पड़ता है और वो दोपहर के वक्त ऐसे टटोलते फिरते हैं जैसे रात को। लेकिन मुफलिस को उनके मुंह की तलवार और ज़बरदस्त के हाथ से वो बचा लेता है। सो मस्कीन को उम्मीद रहती है और बदकारी अपना मुंह बंद कर लेती है। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है खुश किस्मत है। इसलिए कादिर मुतलिक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है। वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि साथ में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा और ज़मीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे। और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज़ गायब ना पाएगा। तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद ज़मीन की घास की मानंद बरोमंद होगी। तू पूरी उम्र में अपनी क़ब्र में जाएगा। जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं, देख, हमने इसकी तहकीक की और ये बात यूं ही है। इसे सुन ले और अपने फ़ायदा के लिए इसे याद रख। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।